क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे पुरानी उड़ने वाली मशीन का जिक्र राइट ब्रदर्स से 5000 साल पहले भारतीय ग्रंथों में मिलता है। क्या सच में प्राचीन भारत में विमान थे? क्या वो सिर्फ कल्पना थी या ऐसी तकनीक जिसने आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है? आज हम करने वाले हैं गहराई से शोध विमान के बारे में, जो कि एक प्राचीन भारत में उड़ने वाली मशीन थी। हम देखेंगे कि वे सच थी, मिथक थी या एडवांस टेक्नोलॉजी जो इतिहास ने हमसे छिपा रखी है। विमान शब्द पहली बार मिलता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और महाभारत जैसे ग्रंथों में। इन ग्रंथों में विमान को बताया गया है आकाश में उड़ने वाला वाहन, देवताओं का रथ जिससे दूर दराज स्थानों पर जाया जाता है। ऋग्वेदा में उल्लेख मिलता है कि रथो न भीमा ऋजयो, यानी सीधे हवा में तेजी से दौड़ने वाला वाहन। महाभारत में कई जगह ऐसा लगता है जैसे लेखक किसी विमान को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे अर्जुन का वाहन जो बादलों के ऊपर उड़ता है या अश्वत्थामा का तेज रथ जो आकाश में चमकने वाली आग छोड़ता था। पर सबसे प्रसिद्ध उल्लेख है पुष्पक विमान के बारे में। रामायण में वर्णित राजा रावण का विमान। ग्रंथ कहते हैं यह स्वयं उड़ने की क्षमता रखता था, इच्छानुसार आकार बदल सकता था और कई लोगों को समायोजित कर सकता था। इन वर्णनों से कई लोग मानते हैं कि यह एयरक्राफ्ट के जैसा था। 20वीं सदी में एक और रहस्यमय ग्रंथ सामने आया जिसका नाम वैमानिक शास्त्र है। इस ग्रंथ के लेखक महर्षि भारद्वाज बताए जाते हैं। इस ग्रंथ में विमानों के 4 प्रकार बताए गए हैं: शाकुन विमान, सुंदर विमान, रुक्म विमान, त्रिपुरा विमान। और इसमें ऐसी बातें लिखी हैं जो आज की एरोनॉटिक्स जैसी लगती हैं, जैसे कि विमान की तकनीक, धातुओं के प्रकार, इंजन का पावर सोर्स और हवा में घूमने, रुकने और अदृश्य होने की क्षमता। यानी उस समय के लोग उड़ने की तकनीक के बारे में बड़े विस्तार से सोचते थे। अजंता, एलोरा और कई मंदिरों में ऐसे नक्काशी भी मिलती है जहां आसमान में उड़ने वाले रथ और विमान जैसे आकृतियां दिखाई देती हैं। हालांकि पुरातत्व विभाग इन्हें सिंबॉलिक बताता है, मगर कई लोग इन्हें तकनीक का चित्र मानते हैं। वैज्ञानिक समुदाय का कहना है प्राचीन ग्रंथों में उड़ने वाले वाहन मिथिकल हैं। वैमानिक शास्त्र की भाषा आधुनिक लगती है और यह संभव है कि इसे बाद में लिखा गया हो, लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिसर्चर्स कहते हैं इतनी डिटेल्ड एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी कल्पना नहीं हो सकती। कुछ इंजीनियर्स ने इसकी डिजाइन का 3D मॉडल भी बनाया जिसके कैलकुलेशंस मॉडर्न एरोडायनामिक्स से काफी मिलते थे। वैमानिक शास्त्र में जिन धातुओं का जिक्र है, ताम्र, त्रिनत, मंगल लोह मतलब कि कॉपर, टिन और आयरन, उन पर हीट रेजिस्टेंस और मैग्नेटिज्म जैसे गुण बताए गए हैं। यानी उस समय एनर्जी और मेटल्स का गहरा अध्ययन था। कई श्लोक बताते हैं कि ये विमान मर्करी, सोलर पावर या फायर एनर्जी से चलते थे। यह बात आधुनिक टेक्नोलॉजी से मिलती है क्योंकि मर्करी बेस्ड आयन इंजन्स आज नासा भी टेस्ट करती है। महाभारत में आकाश युद्ध का वर्णन मिलता है जहां हवा में उड़ते हुए हथियार छोड़े जाते थे। वर्णन पढ़कर ऐसा लगता है जैसे एयरबोर्न मिसाइल्स और लेजर लाइक वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा था। कुछ इतिहासकार कहते हैं विमान शायद प्राचीन एलियंस की तकनीक हो सकती थी जिसे लोगों ने देवताओं के रथ समझ लिया, क्योंकि दुनिया में कई एंशिएंट स्ट्रक्चर्स जैसे पिरामिड्स, कैलाश पर्वत, नाज़का लाइन भी एडवांस्ड इंजीनियरिंग दिखाते हैं। सच यह है कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि वास्तव में धातु के उड़ने वाले विमान थे, लेकिन ग्रंथ यह बताते हैं कि उड़ने का विचार भारत में हजारों साल पहले से मौजूद था। क्या ये इमेजिनेशन थी या खोई हुई टेक्नोलॉजी या फिर ऐसी वैज्ञानिक भाषा जिसे आज तक सही से डिकोड नहीं किया गया? एक बात तो तय है, प्राचीन भारत के लोग बेहद एडवांस्ड सोच रखते थे। विमान असली थे या नहीं, यह आज भी एक रहस्य है, पर यह रहस्य दुनिया को यह बताने के लिए काफी है कि भविष्य की उड़ानें शायद हमारे अतीत में ही छिपी हुई थी। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अपनी भावनाएं हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट करें।
ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। धन्यवाद।